हेलो बच्चों, कैसे हो? मजामा? स्वस्थ ऐसे बने रहो। मस्त खाओ, मस्त पियो और स्टडी करते रहो। छुट्टियां खत्म होने वाली है, स्टडी आपकी तेज होती रहेगी धीरे धीरे दिन पर दिन। ऐसे मस्त पढ़ते रहो और बने रहो अपने वीडियो के साथ। ओके, चलो चलते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स। गुड, यानी बहुपद। बहुपद के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था हमने पिछले वीडियो में। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुपद क्या होते हैं बता चुके हैं हम आपको। चर अचर के मेल को बहुपद कहते हैं। क्लियर? पता होगा सबको, क्लियर होगा। अब आपको बता दें, मैं यहां छोड़ा था घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। बताया हमने कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात। ठीक है। बहुमत आप बहुमत कह देते हैं बार बार। बहुपद आप समझ चुके होंगे। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल में क्या होता है। अच्छा चलो, बहुपद तो आप समझते ही हो। एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कल हमने वो दिया था इसके पिछले वीडियो में। क्या कहलाएगा देखो, रैखिक बहुपद जिसमें आपकी जो घात है वो एक रहे, यानी 1। यानी जो घात आपकी बहुपद में दी गई है वो घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। अगर ऐसा कोई बहुपद है तो कौन सा कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ओके, चलो एग्जाम्पल में दिए दे रहे हैं हम 5x + 2। क्लियर? इस पर देखा जाए तो कितनी घात है? x कोई घात दिख रही है तो 1 मानी जाती है भाई, तो 1 है। इसलिए एक घात होने पर एक कौन सा कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ओके, गुड। चलो द्विघात का देख ही लेना भाई। सबका एग्जाम्पल मारेंगे। द्विघात जिसमें 2 घात हो, यानी इसका एग्जाम्पल मार दिया हमने 3x² + 5x। इसमें पूछा जाए भाई कौन सा आपका बहुपद है, कौन सी कितनी घात भी, घातों के प्रकार से कितना कौन सा बहुपद आ रहा है। अरे भाई, अब कोई कोई सोचने लगते हैं भाई यार इसमें 2 है और इसमें भी 1 जा रही है घात, है ना? लगता है ना ये। तो कुछ लोग बच्चे बोल देते हैं 2 1 3 सर 3 घात है। ये तो भैया बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है भाई। 3 घात नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि आपको देखना है जितने भी से पद दिए गए हैं, सबसे जो बड़ी घात है वो उस घात वो बहुपद कहलाती है। वो घात कहलाएगी। जैसे हमने देखा इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसका 1 से मतलब नहीं है, छोटी है। सबसे बड़ी घात कौन सी है? x⁻²। यानी कौन सा हो गया जे? द्विघात। क्लियर? आप समझे? जैसे त्रिघात हुआ, इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इस पर मान लिया अपन ने 4y⁻³ - 2y और +1। इसमें दिख रहा होगा आपको सबसे बड़ी घात कहाँ पे है? y की घात 3। सबसे बड़ी घात कौन सी हुई? 3। तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद। ओके, समझ आ रहा है ना? हाँ। जैसे चतुर्थ घात हुआ तो भाई इसमें 4 घात आ जाएगी। क्लियर ही है। जैसे 6x⁴ -3x⁻² +4 लीजिएगा। दिख रहा है ना? तो बताइए सबसे बड़ी घात 4 है ना, तो क्या हो गया? कौन सा हो गया बहुपद? चतुर्थ घात। क्लियर? अब इसके बाद और भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 घात हो सकती है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो उसकी प्रकार कहलाती है, सीधा सीधा है। क्लियर? वो उसकी घात है, वो इसका प्रकार है बहुपद का। ओके, क्लियर? अब एक चीज और है, जैसे अब पूरा बहुपद तो हमने आपको बताया। एग्जाम्पल में देखा जाए कि बहुपद क्या कह रहा था, हमने बताया था, एग्जाम्पल भी देखा था। फिर भी एक थोड़ा सा असली बता दे रहे हैं, एक चीज और समझा दें आपको। जैसे एग्जाम्पल है आपका, तो ये क्या हो गया? बहुपद। क्लियर है? चरो चर का जो गुणांक है वो है आपके सामने और दिए गए हैं, तो पूरा आपका बहुपद कहलाएगा। अगर इसके सामने इक्वल में अगर 0 कर दिया जाए तो क्या हो गया बताइए भाई? अब ये बहुपद नहीं रहा। अब ये क्या बन गया भाई? समीकरण। क्या बन गया है?
समीकरण। जैसे तौल में जीरो आएगा तो ये बहुपद नहीं, इसको फिर हम कहेंगे समीकरण। ओके, बिल्कुल। अब देखो ऐसा है, जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx माइनस c। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, बहुपद का व्यापक रूप। ओके, और अगर इसमें जीरो लग दिया जाए, जैसे हमने बताया, वो हो गया समीकरण का व्यापक रूप, जीरो आपका समीकरण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुपद। के लिए समझ में आ रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको पूरी तरीके से आपका पॉलिनोमियल्स है तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो ओके। चलो बच्चों, चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने लिखा नहीं है, आप देख लीजिएगा बुक से। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ दिया गया है, जो भी ग्राफ दिए गए हैं ये px का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो करना क्या है, इस स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यंकों की, मतलब px रेखा पर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। px है तो करना क्या है, जो x की आपको रेखा दिख रही है, x एक्सेस दिख रहा है ना, हाँ, इस पर देखना है कि दूसरी जो लाइन है कितने बिंदुओं पर काट रही है। px जो है ये पूरा बहुपद का जो ग्राफ दिया गया है, इसमें x एक्सेस को ये दूसरी लाइन कितने पॉइंटों पर काट रही है इतना बताना है बस, और हो गया आपका। चलो देखते हैं, तो ये लाइन जो दिख रही है ये तो की काट ही नहीं रही है, तो y एक्सेस को काट रही है, जबकि बताया पूछा गया है x एक्सेस को कितने बिंदु पर काटेगी, तो इस पे भैया कहीं भी नहीं काट रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शून्य। क्या आएगा बेटा, शून्य। क्लियर, समझ गए ना? हाँ, अभी देखो और जल्दी समझ में आएगा। सेकंड वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो एक्स एक्सेस को देखा अपन ने, तो देखो दूसरी रेखा दी गई है वो एक्स एक्सेस को ही देखना है, वाई एक्सेस को नहीं देखना है। एक्स एक्सेस को देखा तो देखो यहाँ तो नहीं काटा, यहाँ नहीं काटा, यहाँ काटा, यानी एक बार, यानी इसका क्या आंसर हो गया भैया जी, 8 यानी 1। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम इस बॉक्स में रख रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर होता रहे। थर्ड वाला देखेंगे भाई, थर्ड ग्राफ देखिएगा, तो इसमें भी वही चीज है, एक्स एक्सेस को कितनी बार काट रही है देखना है, तो आप बता सकते हो भाई, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से गई देखा, यहाँ काटा पहले पे, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे, कितनी बार काटा, 3 बार, यानी कितना आ गया इसका 3, यानी 3 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा ना भाई, गुड। चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें एक्स एक्स को कितनी पॉइंटों पे काट रही है देखा, एक 1 और एक 2, तो कितनी बार हुआ, इसका आंसर आया 2 यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर। अब देखिएगा इसको, देखो देखो चेक करो, 1 2 3 और 4, कितनी बार काटा, 4 बार, तो आंसर कितना आया 4 यानी 4। क्लियर, गुड। अब एक और बचा हुआ है, इसको और देख लो भाईजान। देखो यहां से कितनी बार काटा, 1 1 फिर 2 फिर 3, कितनी बार काटा 3, यानी आंसर आया 3। हो गया ना सिंपल, एक्सरसाइज सिंपल हुई कि नहीं हुई, गुड, बेस्ट, समझ में आया, गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, पहले ऐसा सेम सेम दिया गया है, बहुपद px का ग्राफ सामने आपको शो हो रहा है बुक में। सेकंड क्वेश्चन में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है, सेम टू सेम है, px के शून्यंकों की संख्या, यानी x एक्सिस पे देखना है कि वो रेखा कितनी बार आपको काट रही है उससे को। तो देखो
तो इधर से चली गई रेखा, चली गई चली गई चली गई चली गई भैया, ये रेखा है यहाँ से देखो, इसको सिर्फ एक सेंटर पे काट रही है, यानी सेंटर से तो निकली एक्स एक्सिस, तो इसको एक बार उसने सेंटर पे ही काटा बस, फिर कहीं नहीं काटा, यानी इसका आंसर कितना हो गया भाई? 1। गुड 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 गुड, आंसर हो गया 1। गुड, फिर से बॉक्स बंद कर दिया, अकेला था क्या करें भाई, करना पड़ता है। आंसर हो गया ना क्लियर है? ओके, चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, गुड। चलो एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी देखते हैं। इस तरीके से अपन ना हम आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही है, देख लीजिएगा। वही है, पीएक्स ग्राफ दिया गया है और शून्यांकों की संख्या याद करनी है, देख लीजिएगा। एक्स एक्स स्क्वायर देखो, जो रेखा है देखिए कितनी बार कट रही है, तो यहाँ पे 1 एक बार कटी, यहाँ पे 2, सिर्फ एक ही जो एक्स एक्सिस है, एक ही एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को छोड़ देना है। अभी पीएक्स दिया गया एक्स एक्सिस, बस पे ध्यान रहिए, 1 और 2। ओके, तो आंसर कितना आ गया इसका? 2, यानी 2। गुड, क्लियर। चलो सेकंड पे चलते हैं, कितनी बार काटा भाई देखिएगा, सिर्फ एक ही बार, आंसर कितना आया? 1। गुड, थर्ड पे चलते हैं, कितनी बार काटा? 1, आंसर आया 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितनी बार काटा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ नहीं है, हम लिखे दे रहे हैं x1 x y y माइनस x माइनस x y y माइनस, देखो उसको कितनी बार काटा? 1 2 3, आंसर कितना आया? 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें देखिएगा कितनी बार कट रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आया क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4, मिक्सिंग है ना, 1 2 3 4, आंसर कितना आया? 4। ये 4 कॉम्बो भी है, कॉम्बो हिंदी इंग्लिश का। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये सीधा गुलाल भरा हुआ है इसमें, एक बार काटा और 2 बार, ठीक है, आंसर आया 2। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, सिंपल से क्वेश्चन है, बड़ी एक्सरसाइज आज कंप्लीट की अपन लोगों ने, 100% सही बच्चों को समझ में आई होगी। इस तरीके का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत पैदा कर सके या आप उसको सॉल्व ना कर सको। ठीक है बच्चों, चलो कोर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सही पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।